जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हाजी रिजवान खोखर एडवोकेट फ्रॉम गुजरांवाला। होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसला फ़लस्तीन पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आजकल फ़लस्तीन में जंगी हालात बन चुके हैं, लोगों को नाहक कत्ल किया जा रहा है और ख़ुसूसन बच्चों और औरतों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है और नाहक शहीद किया जा रहा है। और जो आजकल फ़लस्तीन में जुल्म सितम की तारीख रकम की जा रही है उसके बारे में। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि शरई और कानूनी लिहाज से हत्ता के जंगी कवानीन के मुताबिक भी बच्चों और औरतों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है और उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद या हमला नहीं किया जाता। और यहाँ 57 इस्लामी ममालिक वो फ़लस्तीन में मासूम बच्चों, औरतों और नहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल में बराबर के शरीक हैं, जबकि इस्लाम ने ईमान के 3 दर्जे एक मुसलमान के लिए बयान किए हैं। पहला दर्जा ये है, अगर कोई बुराई देखो तो उसे अपने हाथ से रोको। दूसरा दर्जा ये है, अगर कोई बुराई देखो तो उसे अपनी जुबान से रोको। और तीसरा दर्जा ये है, अगर कोई बुराई देखो उसे अपने दिल में बुरा जानो, जो कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो हमारे 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान हकीकी मज़म्मती बयान तक जो है फ़लस्तीन के हक़ में जारी करने से कासिर हैं, क्योंकि बेशतर ममालिक बशमोल पाकिस्तान अमरीका के हकीकी गुलाम बन चुके हैं, जो कि डॉलर्स की इमदाद बंद होने के खतरे की वजह से अपनी जुबान तक को कुव्वत गोयाई से महरूम कर बैठे हैं और हकीकी गूंगे बन चुके हैं। जबकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब तुम मजलूम के साथ खड़े नहीं हुए तो तुम जालिम के साथ जुल्म में बराबर के शरीक हो। हम सब अमली तौर पर मफलूज हो चुके हैं, क्योंकि ईमान का पहला दर्जा तो क्या, ईमान का तीसरा दर्जा भी हम समेत बहुत से मुसलमानों में बहुत कम पाया जा रहा है। दोस्तों, आप सब बखूबी जानते हैं कि कायद आज़म ने भी जब रियासत पाकिस्तान बनाई तो उन्होंने भी इसराइल को मानने से इनकार किया और कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। इसराइल को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और हमारे पासपोर्ट में भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, क्योंकि कायद आज़म भी जानते थे कि यहूदी जो है वो एक नाजायज रियासत बना के बैठे हुए हैं और बहुत ही जालिम और नाजायज रियासत के मालिक हैं। और जब हिटलर ने भी लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया तो उसने वाज़ेह तौर पर कहा, I have killed millions of Jews, but I left some of them to show rest of the world that why I was killing them। कि मैंने लाखों यहूदी कत्ल किए, लेकिन मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि बाकी दुनिया को पता चल सके कि मैं इन्हें क्यों कत्ल कर रहा था। देखें, मुसलमान दुनिया में तकरीबन 2 अरब के नज़दीक हैं, जबकि यहूदी तकरीबन 2 करोड़ के करीब हैं। फिर भी वो हम पर भारी क्यों हैं? ये हमारा ईमान कमज़ोर होने की निशानी है। चले, हम ईमानी तौर पर तो कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन हम कम से कम यहूदियों की मसनूआत का तो बाइकाट कर सकते हैं, जैसा कि कोका कोला, पेप्सी समेत मशहूर मशरूबात और बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स जो हैं वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लाजमी तौर पर इन ब्रांड्स का जो खुसूसन इसराइल की मसनूआत है इनका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो सफारती तौर पर भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। हमें ही होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे इस्लामी स्कॉलर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ख़ुसूसन जो कि सोशल मीडिया की दुनिया में अरूज पर हैं, जो कि टॉप ट्रेंडर्स हैं, जिनकी करोड़ों नौजवान नस्ल तकलीद कर रही है, उन सब सोशल मीडिया टॉपर्स को भी सांप सूंघ गया है कि कहीं इनका अकाउंट बैन ना हो जाए या अकाउंट में डॉलर्स आना बंद ना हो जाए। इस खौफ से वो इसराइली मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम चलाने से दूर भाग रहे हैं। और हम सब ने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है, जैसा कि हम लोग मरना ही भूल चुके हैं। आखिरत पर हमारा ईमान नाउज़ बिल्लाह ख़त्म होता जा रहा है। तो हमें कम से कम जो है वो अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर हमें इन मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए, ताकि इसराइल की इकोनॉमी को हम गिरा सकें। देखें दोस्तों, ज़िंदगी मौत की अमानत है। एक दिन सबको अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो बताएं हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अगर हम लोग फ़लस्तीन जाकर जिहाद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसराइली मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट तो कर सकते हैं, क्योंकि इन हत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर और बच्चों पर, औरतों पर जो गोलियां चल रही हैं वो हमारे पैसों से चल रही हैं। इसलिए हमें हकीकी तौर पर इसराइली मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए। बहुत सी इसराइली मसनूआत हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें चाहिए
بہت سی اور کمپنیاں ہیں جو پاکستانی کمپنیاں ہیں یا کسی اور ملک کی کمپنیاں لگا لیں، ہم ان کی مصنوعات یوز کریں، ان کی مصنوعات جو ہیں وہ استعمال کریں تاکہ ہم اسرائیلی ٹریڈنگ کو عملی طور پر ہم جو ہے وہ نیچے گرا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مکمل طور پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اور جذبہ ایمانی سے مالا مال فرمائے۔ بجاہ النبی الامین، آمین ثم آمین۔